बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि नवाब मुकरम जहाँ बहादुर का इंतकाल हो चुका है और कल तदफीन अमल में आने जा रही है मक्का मस्जिद में। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, एक हमारी कम्युनिटी को नहीं बल्कि एक इंसानियत को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुकरम जहाँ बहादुर जो मीर उस्मान अली ख़ान साहब के पोतरे थे और 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, और आप लोग जानते हैं कि उस्मान अली ख़ान साहब का जो जो ताउन रहा है हैदराबाद दक्कन के लिए, आप देख सकते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट लाइब्रेरी है, उस्मानिया दवाखाना है, ऐसे कई चीज़ें हैं। मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, चार मीनार, सब जो है सो नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के ज़माने में कितना डेवलपमेंट हुआ था। और वो सेकुलर माइंडेड किंग थे, वो बादशाह थे। आप देखे होंगे आपने, आपकी हुकूमत में जो है सो एक प्राइम मिनिस्टर था कि राजा किशन प्रसाद, तो सेकुलर माइंडेड थे पूरे, और बहुत अच्छी हुकूमत थी, बहुत साफ़ क्लीन हुकूमत थी। और उनके पोतरे मुकरम जहाँ साहब का जो इंतकाल हुआ है, बड़ा अफसोस की से कहना पड़ रहा है कि वो वी हैव, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसको जनरल हॉलीडे की तरह जो है सो डिक्लेयर करे कल, और बहुत ज़रूरी है ताकि जो पुराने लोग थे इसमें आ सकते हैं, मस्जिद को आकर जो है सो उनकी नमाज जनाजे के लिए अदा कर सकते हैं। और मैं KCR साहब से और PM मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जनरल हॉलीडे डिक्लेयर करें कल। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद की अवाम, खुसूसन तेलंगाना की अवाम से मुखातिब हूँ। ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक हमारे सामने आई है, वो जो है नवाब मुकरम जहाँ बहादुर का इंतकाल हो गया है। मुकरम जहाँ बहादुर मीर उस्मान अली ख़ान बादशाह हैदराबाद के पोतरे होते थे, और पुलिस एक्शन के बाद हुकूमत हिंद में अपने जानशीन होने का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मुकरम जहाँ को जानशीन बनाया। 1967 के बाद हुजूर निज़ाम के इंतकाल के बाद मुकरम जहाँ बहैसियत जानशीन के हुकूमती सतह पर कारगुजार रहे। मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के जो कारनामे हैं, अभी हमारे क़वी अब्बासी साहब ने हैदराबाद को डेवलप करने के लिए और तेलंगाना को डेवलप करने के लिए उनके कारनामे जो है तारीख़ का एक ज़र्रीन बाब है। वो तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी और तिब पे ज़्यादा तवज्जो दी, और उसके बाद आवाम की खिदमत के लिए न सिर्फ उन्होंने बहुत से काम किए जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। आवाम को ये सुन के ताज्जुब होगा कि मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने 200 ट्रस्ट बनाए थे, और 200 ट्रस्ट में अपने मुताल्लिक़ीन के अलावा आवाम को भी उन्होंने शामिल किया था। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अच्छे मुशीर साथ ना दें, एडवाइज़र साथ ना दें, तो उनके जानशीनों का नाम भी ऊंचा नहीं होता। मुकरम जहाँ बहादुर के एडवाइज़र्स जो है, मैं अब ये समझता हूँ कि इतने बेहतर नहीं थे कि उनको जो है सही अंदाज का मशवरा दिया, बल्कि वो जो है सिर्फ सफ़र के एतबार से वो जो हैदराबाद आते और उसके बाद तुर्की चले जाते, लंदन चले जाते, और फिर उसके बाद हैदराबाद आ जाते। ये मुकरम जहाँ बहादुर का सफ़र सिर्फ इस वजह से रहा कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की जायदाद की हिफाजत की जाए। जो दादा का मिशन था, उन्होंने तालीम और तिब पर ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो इस वास्ते उन्होंने भी तालीम और तिब पर जो है उसको जारी और सारी रखा। और उनके जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में जो है बहुत से मुस्तकीन जो मुस्तफ़ीद होते थे, आज जो है उस ट्रस्ट की बरकरारी के लिए आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेशन करे और उनके ज़िम्मेदारों के साथ ताउन अमल करे। और ये इन मक्का मस्जिद में दफन होने का उन्होंने जो वसीयत की है, वो एक तारीख़ी हैसियत रखती है। इस बात है कि इनके दादा मक्का मस्जिद में दफन नहीं हुए थे, इनके दादा किंग कोठी में दफन हुए, और वहाँ उन्होंने अपनी बीवी के ख़ब्र की वजह से उन्होंने वहाँ चले गए थे। लेकिन बरकत अली ख़ान के वालिद यहीं थे, इस बात उन्होंने जो है इसी मकबरे मक्का मस्जिद का इंतखाब किया और यहाँ पर दफन
इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि हैदराबाद की आवाम और हैदराबाद की सरज़मीन से उनको कितनी मोहब्बत और प्यार था। ऐसे मौके पे हमारा काम ये है कि मीर उस्मान अली ख़ां की जितनी जायदादें हैं वो आवाम के लिए हैं और उसकी हिफाजत के लिए तमाम हैदराबाद के दानिश्वर, वकला, डॉक्टर्स और मिल्लत के हमदर्दों को चाहिए कि गौर करें और इसकी हिफाजत करें। इसलिए ये जायदादें आइंदा बरकरार नहीं रहने के लिए साजिशें की जाएंगी। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो मीर बरकत अली ख़ां के इंतकाल के बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके अपने चाहने वालों को सब्र दे और उनके छोड़े हुए काम की तकमील करने के लिए हालात और असबाब पैदा हों। खुदा हाफ़िज़। रहमतुल्लाहि बरकातहू। फ़स्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरुली वला तकफुरून। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाबी मिल्लत की जो टीम है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे स्पोक पर्सन वहीद साहब, अजीम साहब, कवी अब्बासी साहब, शुतारी साहब और कौसर मुहिउद्दीन साहब और माई सेल्फ नेशनल ऑर्गेनाइज़र अब्दुल माजिद अत्तार, मैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अमित शाह होम मिनिस्टर, इन लोगों ने कल उनकी तदफीन के टाइम पे यहाँ आना चाहिए, क्योंकि 1962 का जब वार हुआ था चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था और हमारी 35,000 से ज़्यादा आर्मी शहीद हो गई थी। आज हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का काम है, प्राइम मिनिस्टर ने कल आना चाहिए। 5,000 किलो हमारे हुजूर निज़ाम ने जंग के टाइम पे दिया था। हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसा वफादार बादशाह, प्रिंसली स्टेट, इतना बड़ा प्रिंसली स्टेट था कि इंग्लैंड की जो आज की गवर्नमेंट है उस दौर के बराबर की हुकूमत थी वो। 5,000 किलो सोना देने वाला उसका जो जान नशीन का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनके सदक़े तुफ़ैल में आज जो है नीलोफर हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, असम्बली हॉल, जैसा अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खवी अब्बासी साहब ने बताया, फ़ायदे उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तानियों तमाम। मैं हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कल उनके तदफीन के टाइम पर पूरा हिंदुस्तान वहाँ आना चाहिए, क्योंकि 62 की जंग में 5,000 किलो सोना दिया था हमारे हुजूर निज़ाम ने। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ऐसा देश का वफादार बहुत कम पैदा होते हैं भारत के अंदर। अल्लाह हाफिज़।